आपके साथ शिप्रा झा, जोहार झारखंड में अभी आप मेरे साथ झारखंड की खबर देखेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिमडेगा में छठ महापर्व कल से नहाय खाई से शुरू होगा और आदिवासी बहुल जिले में शंख नदी, संगम स्थल, केला घाघ डैम, छठ तालाब और प्रिंस चौक शक्ति स्थल पर पूजा आयोजित होगी। शंख नदी घाट पर सबसे ज्यादा व्रती पूजा के लिए आते हैं। जिला प्रशासन और आयोजन समिति घाटों की सफाई में पार्किंग और आवागमन के मार्ग युद्ध स्तर पर दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को यहां आने में कोई परेशानी ना हो और श्रद्धालु आसानी से पूजन कर सकें। एक पूरा हो चुका है और रह गई पार्किंग की बात। तो पार्किंग का जो भी साफ सफाई करना है, झाड़ी कटाई करना है, रास्ता पर जितने पेड़ हैं उसकी टहनी काटना है, उसकी जिम्मेवारी जिला की बैठक में, शांति समिति की बैठक में हमारे उपायुक्त महोदया की तरफ से जिम्मा दे दिया गया है नगर परिषद को। और जो भी यहाँ पर संगम स्थल पर जो व्रतधारी हैं उनको कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग का रूम का भी जिम्मेवारी जल एवं स्वच्छता विभाग। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा हर जगह दिखने लगी है। छठ घाटों की साफ सफाई करने में छठ घाट समिति और स्थानीय लोग लगे हुए हैं। देवघर के प्रकृति की गोद में बसा नंदन पहाड़ लेक में बड़े धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाया जाता है। कल नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। वहीं छठ को लेकर नंदन पहाड़ लेक की साफ सफाई तेज हो गई है। समिति के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम ने सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। पानी में काफी ज्यादा गंदगी के साथ साथ जलकुंभ भी है। कैसा साफ सफाई है और आप लोग क्या कर रहे हैं? निगम के द्वारा क्या कराया जा रहा है? देखिए, निगम के द्वारा भी उतना कुछ सफाई का व्यवस्था लगभग ना के बराबर कर दिए। समिति अपने से लगी हुई है जहाँ तक हो सकता है। और इसके अंदर जो भी आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सवाल जो अंदर में गाछ सब जो देख रहे हैं वो एकदम नीचे जड़ तक है। इसमें गहराई 30 से 40 फीट है और मैं बताता हूँ क्या कि ये 30-40 फीट तक ऊपर आ जाता है, यानी कि ये जड़ नीचे तक है। तो इसका सफाई समिति तो पूरे अपने स्तर से जहाँ तक होगा कर देगा, लेकिन इसके लिए व्यापक स्तर पर चाहिए। कहा जाता है कि स्वच्छता का, शुद्धता का पर्व है, लेकिन अगर इस प्रकृति की गोद में बसा इस नंदन पहाड़ लेक की बात करें तो यहाँ पर समिति के लोग और स्थानीय लोग ही खुद से ही इसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। नगर निगम के द्वारा कुछ भी इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। बोकारो में भी छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीसी और एसपी टीम के साथ छठ घाट का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कमेटी के साथ चर्चा भी की है। डीसी ने पीएसयू व स्टेक होल्डर को सक्रिय तैयारी का निर्देश दिया है। निर्धारित जल क्षेत्र में किसी को प्रवेश नहीं करने की अपील की जा रही है। गोताखोर और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए डीसी खुद मौके पर पहुंचकर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। डीसी और एसपी ने छठ घाट का निरीक्षण किया है और जानकारी ली है किस तरीके की व्यवस्था वहां की जा रही है। जो कमी है उसे दूर करने की कोशिशें जारी है। इधर लोहरदगा में भी छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया है। घाटों की सफाई, सुरक्षा, पार्किंग और जल स्तर के अनुसार बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है। पूजा समितियों के साथ समन्वय कर श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा सुनिश्चित की गई है। 27-28 को छठ को ध्यान में रखते हुए पूरा जिला के पुलिस और प्रशासन साथ में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग के छठ घाट है वहाँ पे पहला चीज़ की व्रतियों के सुरक्षा के हिसाब से, व्रतियों को सुविधा उपलब्ध कराने के हिसाब से सभी 4-5 घाटों का भ्रमण अभी किया गया और जो भी छठ समिति वहाँ की है उनको डायरेक्शन भी दिया है कि क्या क्या हम लोग इस बार चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, आने वाले दिनों में हम लोग छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व को मनाने जा रहे हैं। इस पर्व के अवसर पर आज लोहरदगा पुलिस एवं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में स्वयं उपायुक्त लोहरदगा एवं मैं पुलिस अधीक्षक के द्वारा अन्य पदाधिकारियों के साथ जो भी महत्वपूर्ण छठ घाट है उसका दौरा किया जा रहा है। इस दौरा का मकसद जो यहाँ के जो भी समस्याएं हैं उनको समझना है, चाहे सुरक्षा रिलेटेड हो।
देखिए, गुमला में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। करमटोली रोड स्थित वन तालाब छठ घाट पर महिला सफाई कर्मियों द्वारा सफाई की जा रही है। प्रशासन पूरे सफाई कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा है। हालांकि तालाब का पानी अभी भी दूषित है और संक्रमण का खतरा है। स्थानीय लोगों ने पानी को साफ करने की मांग की है। आपका झाड़ू परिषद की तरफ से हम लोग 6 लेडीज छठ पर्व को लेकर वन तालाब में साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। जब तक है बर्फ नहीं पहुंचा है तब तक पूरा साफ करना है। हाँ। तो और भी तालाब में पूरा सफाई चल रहा है ना इसके साथ में। सब तालाब में गुमला में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस वक्त मौजूद है हम गुमला के वन तालाब स्थित छठ घाट पर। यहाँ पर भी जो नगर परिषद के कर्मी हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं साफ़ सफाई को लेकर के। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है। और देख सकते हैं जो महिला कर्मी है, सफाई कर्मी को यहाँ पे लगाया गया है, ये भी साफ़ सफाई में लगी हुई है। और लगातार कई दिनों से इस छठ घाट को भी सजाने और संवारने और साफ़ सफाई का पर नगर परिषद के द्वारा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि छठ पर्व को शुद्धता का पर्व माना जाता है। इसी लिहाज से कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो भी तैयारी में जुटा हुआ है कि छठ से पूर्व जो तैयारी है उसको पूरी कर ली जाए। हालांकि जो गंदगी है वो अभी भी आपको तालाब में दिखाई देगी। इसे जो नगर परिषद के कर्मी हैं उनके द्वारा में छठ पर्व से पूर्व ही इस जो सफाई का व्यवस्था है उसको पूरा कर लेंगे। और मान सकते हैं छठ से पूर्व जो सफाई की व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद जो छठवर्ती है वो यहाँ पे पहुँच करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देंगी। और बता दें इसको लेकर के जो तैयारी है वो लगातार की जा रही है। और जिला प्रशासन के जो कर्मी हैं, जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जो छठ महापर्व है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। तो पूरे देश भर में छठ की तैयारी जोरों पर चल रही है। राजधानी रांची के सभी छठ घाट तालाबों की साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम जुटा हुआ है। इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने अलग अलग घाटों का निरीक्षण किया। घाट समिति के लोगों से बात करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। छठ पूजा से पहले हम लोगों ने तमाम छठ घाटों का निरीक्षण किया। लगभग जगह तैयारियों को हम देख रहे हैं कि लगभग पूर्णता की ओर है। छठ पूजा समिति के जो लोग थे उनसे भी उनके विचार लिए। लगभग उनका भी ये मानना है कि पहले से बेहतर काम हुआ है। और हम लोगों की भी कोशिश यही है कि इस छठ पर्व में छठ व्रतियों को हम वो सुविधाएं दे पाएँ जो उनके लिए बहुत आवश्यक है। हजारीबाग में छठ पूजा पर सामाजिक संगठन ने आस्था और सेवा की मिसाल पेश की है। सिर्फ 11 रुपए में सूप, नारियल, घी, कपूर व सिंदूर सहित पूजन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इससे पहले 301 गरीब परिवारों को मदद मिली। लोगों ने इसे भाईचारे और धार्मिक एकता की सुंदर मिसाल बताया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो श्रद्धालु जो छठ पूजा करने वाले हैं उन लोगों के बीच में मदद के लिए ये सूप बांटे जा रहे हैं, जिसमें कुछ फल भी हैं। तो छठ महापर्व को लेकर सामाजिक संगठन की तरफ से ये पहल की गई है। 301 गरीब परिवार के जो श्रद्धालु हैं उन्हें ये सूप और फल वितरित किया गया है। सिर्फ 11 रुपए में छठ पूजा की सामग्री लोगों तक उपलब्ध कराई गई है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की जो खूबसूरती है वो अभी से ही देखने को मिल रही है। जगह जगह पर जहां तरफ एक तरफ जो है तैयारियां हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर केवल 11 रुपए में सूप, नारियल और अन्य पूजा की सामग्री का जो है वो वितरण किया जा रहा है। ये वैसे लोगों को वितरण किया जा रहा है जो जरूरतमंद लोग हैं, समाज के कमजोर लोग हैं, उन लोगों के लिए किया जा रहा है ताकि वो भी जो है घर पे छठ को मनाए। हमारे साथ जो है स्थानीय अमीन से जानेंगे क्या यह प्रयास है आप लोगों का भी? हजारीबाग यूथ विंग हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहती है। हम ये तीसरी बार सूप वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हम 301 सूप बांट रहे हैं। हमारी भावना यही होती है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको नहीं मिल पाता है, उनको हम 11 रुपए में 350 रुपए की सूप प्रवाद करवाते हैं। हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं जिनके पास मतलब पैसे नहीं होते हैं, वो अपना छठ पूजा मना नहीं सकते हैं। उन सबको हम देते हैं कि वो भी
छठ पूजा मना सके, त्यौहार का लुत्फ उठा सके। यही खूबसूरती है कि जो जरूरतमंद परिवार है जो छठ पूजा करना चाहते हैं, उनको लगभग 300 रुपए का जो पूजा का सामग्री है, यानी छठ पूजा का जो सामग्री है उसे मात्र 11 रुपए में दिया जा रहा है, ताकि हर एक घर में जो है वो इस छठ पूजा को लोग मना सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो छठ महापर्व को लेकर रामगढ़ में बंगाल के झालदा में बने सूप, दौरा, पंखा की खूब बिक्री हो रही है। महंगाई के बावजूद लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बड़ा दौरा 450 रुपए जोड़ा, छोटा दौरा 350 रुपए जोड़ा, सूप 300 रुपए जोड़ा और पंखा 30 से 40 रुपए बिक रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व को लेकर के रामगढ़ में सूप, दौरा का बिक्री का यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। बंगाल के झालदा से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या क्या बेच रहे हैं? सूप, दौरा, खांची, पंखा है। सूप दौरा कैसे है, रेट क्या क्या है? इसका 350 है, ये जोड़ा का 350 है, वो 300 रुपया जोड़ा है। अच्छा। इसका दौरा है जो छोटा वाला दौरा किसे है? 350 का है, बड़ा वाला 450 का है। अच्छा। और पंखा? पंखा 40 रुपया, 30 रुपया का है। अच्छा, कैसा बिक रहा है? अच्छा ही बिक रहा है। तो बंगाल में आपके घरों में बनता है ऐसा? हाँ, बंगाल में बोलता है। कहाँ रहती हैं आप? लोहरदगा। अच्छा, वहाँ से यहाँ आई हैं? जी, मैके आए हैं। ओ, यहाँ मैके है। अच्छा। ये लोग जमकर सूप, दौरा और पंखे की खरीदारी छठ पर्व को लेकर कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गुमला में छठ पूजा को लेकर बाजार में उत्साह और चहल पहल बढ़ गई है। दीपावली के बाद श्रद्धालु सूप, दौरा और नारियल की खरीदारी में जुटे हुए हैं। बांस के बने सूप और टोकरी की बिक्री अधिक होती है। टावर चौक पर सुदू आलम इनकी बिक्री कर रहे हैं। सूप 200 रुपए और दौरा 300 से लेकर 500 रुपए में उपलब्ध है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सूप ले जा रहे हैं तो पिछले साल के हिसाब से तो अभी रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी ठीक ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है। इस बार महंगाई है मतलब? हाँ, इस बार महंगाई थोड़ा सा ज़्यादा है। छठ पर्व को लेकर हुए हम लोग सूप जो हमने पर ये धंधा है मार्च करते हैं, और हम लोग छठ के लेके आए यहाँ सूप लेकर टावर चौक के पास बैठे हैं। और ये ऐसा पूजा होती है जो हम लोग भूखा मुँह इसको भी नहीं बेच सकते, ना कुछ खाते हैं। जब तक दुकान में उठाएंगे हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। और सूप का रेट जो है हर साल से इस बार जो है ना, जो जेन्युइन है वही आगे साल के ऊपर उतनी था, इस बार नहीं है। बाजार समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।